चलिए, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने वाले हैं 16वां लेसन, ठीक है ना। लेसन संख्या हम लोग का 16 रहेगा और चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यदि आप एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में 2 सीरीज में इसको बांटा गया है। एक हमारा सीरीज 1 था और एक सीरीज 2 था। तो सीरीज 1 में 10 लेसन और बाकी सीरीज में बाकी का लेसन, ठीक है, 10 से 12 लेसन। तो एनसीईआरटी की बात करें तो हम 6वां चैप्टर, और यदि संपूर्ण किताब की बात करें तो हम 16वां लेसन पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संगठन होता क्या है, ठीक है। संगठन होता क्या है सर? देखिए, संगठन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है लाभकारी संगठन, दूसरा हो सकता है अलाभकारी संगठन। लाभकारी संगठन वो संगठन होता है जिस संस्थान का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी या फर्दर कोई भी बिजनेस इंडिया में जो चल रहा है वो लाभकारी संस्थान है। और अलाभकारी संस्थान एक ऐसा संस्थान है जिसका प्राइमरी मोटिव है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर यानी कि समाज की सेवा करना। वैसे संगठन को क्या कहते हैं? अलाभकारी संगठन। और ये जो हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ रहे हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये अलाभकारी संगठन का ही एक हिस्सा है, ठीक है ना। आपको ये समझा दिए कि संगठन एक तरह का व्यापारी मुद्दा पर आपसी तालमेल कहिए, आपसी देश में जो भी अच्छा संबंध है वो कह दीजिए, है ना। ये सारे संगठन में इसको काउंट किया जाएगा। और इसी में हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है? देखिए, ये आपको दिख रहा है यूएसए वाला। देखिए, यूएसए हो गया या फिर रसिया हो गया, किसी भी संगठन के साथ यदि हम मिलजुल कर नहीं रहते हैं, अपने आसपास या पड़ोसी देशों के साथ नहीं मिलकर रह रहे हैं, तो हमारा इसमें भारी नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी लोग कमेटी अपना रखते हैं, जैसे दुर्गा पूजा का कमेटी है, दशहरा वाला, या फिर दीपावली का या किसी चीज़ का कमेटी है, तो कमेटी क्या करता है? कमेटी लोगों को इम्प्रूव करता है, लोगों को जोड़ कर रखता है उसमें, ठीक है ना। क्या आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सारी चीज़ को क्या करता है? कमेटी सुनता है। जैसे व्यावसायिक लोगों का अपना कमेटी होता है, राजपूत लोगों का अपना कमेटी होता है, ब्राह्मण का अपना कमेटी होता है। उसी प्रकार विश्व में जो देश होते हैं तो सबका अपना अपना अलग कमेटी होता है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए, अब यहाँ पर सार्क हो गया आपका, फिर आपका यहाँ पर आपका नासा का जो केंद्र है जो कि अमेरिका में है, वो भी कई लोगों को जोड़ कर रखा है उसमें। इसके बाद आपका WTO हो गया, WHO हो गया, ये सब क्या है? ये सब एक संस्थान है और इसी संस्थान को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, एक यहाँ पर प्रश्न है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों रखना चाहिए? तो आप कटन नोट में देखे होंगे ऊपर, देखिए, यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति हो सकता है। यदि यूएनए और यूएसए का हम लोग करते हैं यहाँ पर संगठन, तो उनके नज़र में संगठन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानव को स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक पहुंचाने से बचाने के लिए हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, तो उसका गठन इसलिए नहीं हुआ कि लोगों को स्वर्ग पहुंचाया, लोग कुछ करें मत और सब अमेरिका ही करे। इसका गठन इसलिए हुआ है कि लोगों को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जा सके, जो समाज में निगेटिविटी है उसको समाप्त किया जाए, है ना। देखिए यहाँ पर शीत युद्ध के दौरान आपको मालूम होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड था हम लोग का, जिसको IMF कहते हैं, I से इंटरनेशनल, M से मॉनेटरी और F से फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, बहुत सारे देश में पैसा देना बंद कर दिया था। या अमेरिका का जो विश्व बैंक जुड़ा हुआ है, वो भी पैसा देना क्या किया था? उस समय पे बंद कर दिया था। सामूहिक देश में यदि हम लोग सदस्यता की बात करें तो देखिए, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा के पास 41.29% मत है। अपना ही लोगों का संगठन है। जैसे एशियाई कॉन्टिनेंट में रहते हैं हम लोग, तो चीन हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया,
नेपाल भूटान हो गया, इस सबका भी अपना संगठन है कि एशियाई कॉन्टिनेंट में इन देशों का संगठन है। संगठन नहीं कीजिएगा, जैसे अभी देखते होंगे आप लोग कुछ दिन पहले जो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था, तो रूस किसके साथ है? रूस खुद अपना सोवियत संघ का विखंडन था, विखंडन होने के बाद टूट गया था। और यूक्रेन जो था वो यूक्रेन नाटो के संगठन में मिलने वाला था। नाटो हो गया, सियाटो हो गया, या फिर आपका यूएसए हो गया, ये सब अमेरिका का संगठन है। आ रहा है समझ में ना? संगठन इसलिए बनाया जाता है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए इस संगठन के साथ उनका विकास किया जा सके, और विकास के साथ साथ विश्व में शांति कायम रखा जाए और सब लोगों को मिला जुला कर साथ में लेकर चला जाए। संगठन का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्थापना 1941 में अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। फिर 1942 में यदि बात करें तो ध्रुवीय शक्तियों के खिलाफ ये लड़ रहे थे, जिसमें 26 मित्र राष्ट्र में शामिल हुए। और फरवरी यदि 1945 की बात करें तो 3 बड़े नेता इसमें शामिल हुए थे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और अप्रैल मई की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पे केंद्रीय 2 महीना लंबित क्या रही, सम्मेलन में रही। फिर इसके बाद अलग अलग आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई 50 देश है, कभी कुछ इसमें जुड़ रहा है। तो अमेरिका शुरू से ही संगठन बनाने में क्या है, आगे है। संयुक्त राष्ट्र का विकास पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगा दिया था कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और दूसरी विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 1945 के बीच में, तो इसमें बहुत सारे राष्ट्र थे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो 2 राष्ट्र थे, एक था हमारा ध्रुवीय मित्र, देखिए एक हमारा राष्ट्रीय मित्र था और एक हमारा कौन सा था, ध्रुवीय मित्र। तो ध्रुवीय मित्र में कौन था, जर्मनी, जापान, इटली और भी बहुत सारे देश थे। इधर में आपका यूएसए अमेरिका था, इसके बाद आपका आरएसएस ये था, सोवियत संघ था, उसके बाद आपका यूक्रेन, मतलब यूक्रेन तो इसी का हिस्सा है, ब्रिटेन, ब्रिटिश थे, रसिया, ठीक है। ये सारा इसमें बहुत सारा देश था। प्रथम विश्व युद्ध में आप काउंटिंग कीजिएगा तो टोटल 43 देश इसमें शामिल हुए थे, जो कि आपका 1914 टू 1918 तक चला हुआ है। और जबकि द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो उसमें भी ये ध्रुवीय राष्ट्र और राष्ट्रीय मित्र शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका संगठन है, कहीं ना कहीं इनका इसमें योगदान है, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर देखिए यूनाइटेड 1942 की संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के आधार पे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये सब चला। सोवियत संघ भी, उसमें भी बहुत सारा देश शामिल था। अमेरिका संघ, इसके साथ भी क्या थे, बहुत सारे देश हमारे शामिल थे। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संचालक, ठीक है ना, प्रमुख अंग संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है, तो उसके साथ भी अलग अलग यहाँ पर संगठन है। जैसे यहाँ पर सहायता निकाय के लिए, संबंध संगठन के लिए, कार्य और कोष के लिए, शोध और प्रशिक्षण के लिए, आम सभा जुटाने के लिए, सुरक्षा परिषद के लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए और सचिवालय के लिए, और कई इकाइयों के लिए कई सहायता। देखिए ये लगातार आपको यहाँ पर अनगिनत इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, अनगिनत आपको इसमें मिल जाएगा। इसको आप देखिएगा जी, तो है ना। तो इसमें देखिए WTO अभी बोल रहे थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो सभी कहीं ना कहीं अमेरिका का ही ये सब पार्ट से ये रूप है, ठीक है। देखिए यहाँ पर खूर करे खूर सीखे, संयुक्त राष्ट्र की अनेक एजेंसियों का यहाँ जिक्र किया गया है और हर एक एजेंसी की गतिविधि के बारे में एक समाचार खोज निकाला गया है कि इस प्रकार का यहाँ पर संगठन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1945 में इसके साथ 51 गो देश शामिल हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ। 1 जनवरी 2017 को संभाला, और ये 1995 से 2002 तक बात करें तो प्रधानमंत्री के उस समय, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशनल हाई कमीशन में फॉर रिफ्यूजी रहे हुए हैं। और WTO का ऑर्गेनाइजेशन देखिए, UNDPO का देखिए, ऐसे से इतना संगठन आपको मिलेगा। अभी सबसे ज़्यादा विश्व में संगठन किसी का है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर भारत किसी का संगठन नहीं है। भारत भी हुआ बहुत देशों का संगठन है, बहुत देशों के साथ मिलकर रहता है। शांति में जो भी कार्य होते हैं ये सब क्या होता है, सबके साथ मिलकर ही वर्क किया जाता है। तो भारत भी कई देशों के साथ है, भारत भी 1-2 देश के साथ नहीं है, भारत अनगिनत देशों के साथ है, ठीक है। सोवियत भी है, चाइना भी है, आपके बहुत देशों के साथ है,
ठीक है, देखिए यहाँ पर महासचिवालय में ये सब अमेरिकन लोग हैं, नाम भी इनका दिया हुआ है और डेट भी दिया हुआ है, कब से कब तक का इनका समय काल चला। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि सर एग्जाम में क्या क्या आएगा। ओवरऑल आप ये समझ गए कि व्यापार क्या होता है, संगठन क्या होता है और अमेरिका का प्रभुत्व कैसे रहा शीत युद्ध के बाद भी, और अमेरिकी शक्ति और संगठन के बारे में हम बता दिए। विश्व संगठन के बारे में बहुत सारे आपके देश शामिल हुए हैं और अभी हम लोग ये वीडियो कंप्लीट आपका ओवर हो जाएगा। इसके बाद जो वीडियो ये भी ऑन दिखाई देगा आपको, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको टिक कीजिए और जाइए यहाँ से ऑब्जेक्टिव का आप चयन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे चले जाइएगा। ठीक है।